नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सागर हत्याकांड मामले पर राजनीति तेज हो गई है। सागर के बोरदिया गांव में जीतू पटवारी पहुंचे, जहां बोरदिया गांव में उन्होंने मृतक अंजना के परिवार से मुलाकात की। अंजना ने एम्बुलेंस से कूदकर खुदकुशी कर ली थी और अंत्येष्टि में शामिल हुए थे दिग्विजय सिंह। अंजना के चाचा की हत्या की गई थी, पीट कर हत्या की गई थी और चाचा की हत्या मां को निर्वस्त्र किया गया था। भतीजे की हत्या के गवाह थे नितिन अहिरवार। 1 साल पहले भतीजे की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अब न्याय की गुहार है और इस गुहार को सुनने वाला आखिर कौन है, ये सवाल करता हुआ विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर उनसे मिला है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या स्थिति बनती है। और सागर घटनाक्रम को लेकर जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और सीएम से तुरंत आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सागर में जैसी घटना हुई उस तरह का मामला लोगों ने शायद ही सुना और पढ़ा हो। पहले बहन के साथ छेड़खान, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में मां को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई। ये कहां सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहां हुआ है। मैं मानता हूं जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे। और सागर में अधेड़ की हत्या और भतीजी की एम्बुलेंस से कूदकर आत्महत्या मामले में कमलनाथ ने पोस्ट कर बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया और सवाल किया, मामले में बीजेपी संरक्षित आरोपियों को सजा कब मिलेगी। और आपको बता दें कि कमलनाथ ने सवाल उठाया है इस पूरे मामले में कि आखिर आरोपियों को, दोषियों को सजा कब मिलेगी और अभी कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 2 दिन पहले पीड़िता के चाचा की भी हत्या हुई थी। इस मामले में ऐसा जिक्र करते हुए कमलनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात की है। और मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है मिथुन जी। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से एक रिएक्शन इस पर लेंगे। मिथुन जी, एक बात जो अब समझ में नहीं आ रही कि वो ये कि न्याय तो मिलने में इतना समय लग गया, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्या आवाज विपक्ष को उठानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, विपक्ष तो तब से आवाज उठा रहा है जब ये मामला पहली बार 2023 में ब्रेक हुआ था। हाँ। इस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था। हाँ। इसके भाई की हत्या कर दी गई थी। इसकी मां को समझौता कराने के लिए दबाव डाला गया और इसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया गया था सरे बाजार। हाँ। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेती नहीं। हमारी मांग थी कि इस लड़की को सुरक्षा दी जाए। दिग्विजय सिंह जी, हमारे तमाम बड़े नेता इनके घर मिलने गए थे और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि न केवल इस लड़की को एक नौकरी दी जाएगी, बल्कि इसकी पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। आज देखिए, उसके चाचा को दबाव बनाया गया समझौते के लिए। उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारी बेटी के साथ उसकी आबरू लूटी गई, हम क्यों समझौता करें, तो उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद वो लड़की जब एम्बुलेंस में उसके साथ गई थी तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मैं तो आरोप लगाना चाहूंगा ये सामान्य मौत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये हत्या है, क्या उस लड़की को फेंक दिया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए तो नहीं हो रहा ये सब कुछ, क्योंकि इसके अलावा कहीं कोई कांग्रेस का नेता सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। मीडिया में तो सब बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमलनाथ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, आपको जानकारी नहीं होगी, दिग्विजय सिंह जी
अगस्त 2023 के साथ साथ कल भी गए और जीतू पटवारी आज सागर में इस पीड़िता के घर पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको लगता है ये मामला सोशल मीडिया तक है तो भी आप इसकी आवाज उठाइए। अगर सोशल मीडिया में भी ऐसा विभत्स मामला आता है तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब इसके चाचा को एक दूसरी जगह एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो पीड़िता उसके साथ थी, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उसकी मौत कैसे हो गई, और यदि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता उसके जिम्मेदार है। पिछले बार शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे, इस बार मोहन यादव मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोनों ही हैं। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी और भारतीय जनता पार्टी क्यों न्याय नहीं दिलवा पा रही? जवाब ले लेते हैं। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि न्याय मिल नहीं पा रहा पीड़ित परिवार को? कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता इतनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस की आपसी रस्साकशी है। कल दिग्विजय सिंह जी चले गए घटनास्थल पर तो आज जीतू पटवारी को जाना था, तो उनके पॉलिटिकल नंबर कम हो जाते। फिर कमलनाथ जी क्यों पीछे रहेंगे, तो उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। इस सारे मामले में जो पिछले वर्ष का घटनाक्रम से 12 आरोपी आज भी जेल में है। हाँ। उनकी जमानत नहीं, तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया, गिरफ्तारी करी, वो लोग जेल में है। और कल का जो घटनाक्रम जिसमें इस युवती के चाचा की हत्या हुई और बाद में युवती ने आत्महत्या करी, जो घटनाक्रम सामने है, उसमें आरोपी कौन है, उनके नाम क्यों नहीं लेती कांग्रेस पार्टी? क्योंकि वो इस्माइल खान और इजराइल खान का परिवार है। उस बेटी का, उस बच्ची का वीडियो 2 घंटे पहले का, जिसमें उसने बताया कि किन लोगों ने उसके चाचा की हत्या करी। तो ये जिस प्रकार का रंग इसको देने की कोशिश करते हैं ना कांग्रेस के लोग, शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। प्रियंका गांधी जैसे राजनेता इस पर बात कर रहे हैं, इस सिलेक्टिव अप्रोच चलेगी। धनिया महिरवार को सागर में जिंदा जला था कमलनाथ की सरकार में, तब मौन थे ये लोग। राजस्थान में दलित अत्याचार इनकी सरकार करती तब ये मौन होते हैं। SC, ST, OBC का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देते तब ये मौन होते हैं। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, बख्शा नहीं जाएगा। घटनाक्रम दुखद है, लेकिन आशीष जी इस पर जैसी सस्ती और घटिया राजनीति करती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस कृत्य कर रही है। खुदकुशी को हमारे मित्र करेंगे, उनको संदेह हत्या का प्रमाण न कराओ। संदेह तो खाली संदेह से संदेह चलेगा क्या? कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। ये अराजक वातावरण मध्य प्रदेश में जंगल राज जैसा कांग्रेस में प्रदेश में बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या चाहती है? कब तक मध्य प्रदेश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी कांग्रेस पार्टी? अपराध हुआ, दुखद है, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर नाम क्यों नहीं लेते सामने उनके? जिन आरोपियों ने कल हमारी बहन के चाचा की हत्या करी, उनके नाम ले कांग्रेस पार्टी, कौन आरोपी है वो? लेकिन पंकज जी, सवाल ठीक है, कांग्रेस पार्टी कि हो सकता है सवाल उठाने के तरीके पर आपको ऐतराज हो, लेकिन सवाल तो सर यहां बनता है कि 2 हत्याएं हुई, एक आत्महत्या हुई, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये इसका क्या कारण आप समझते हैं? और क्या पुलिस की कार्रवाई में कोई कमी रह गई? देखिए आशीष जी, पहला घटनाक्रम हुआ जिसमें हत्या हुई, जो करीब 1 वर्ष पुराना है, उसमें 12 लोग आज भी जेल में। और कल का जो घटनाक्रम है जिसमें उनके ये युवती के चाचा जी की हत्या हुई, वो अलग आरोपी हैं, लेकिन आप उसको सबको क्लब करके पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर बड़ा सवाल है। मैंने इसीलिए कहा कि घटनाक्रम निश्चित तौर पर दुखद है। किसी की भी हत्या हो, सरकार पूरी कड़ी कार्रवाई करेगी, और यदि किसी बेटी ने आत्महत्या करी उसकी भी जांच होगी, वो नियमानुसार प्रक्रिया है। लेकिन हमारा इतना सा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी को दलित अपराध के विषय में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये दलितों के अपराधी तो कांग्रेस है। मैं उदाहरण दिया कि अभी अभी यही सरकार, कांग्रेस की सरकार। एक रिएक्शन ले लेते हैं, मिथुन जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। मिथुन जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि दलितों के साथ कैसी भी विभत्स घटना हो जाए, ये उस पर कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष को दोषी ठहराते जाएंगे। अभी पंकज जी ने स्वीकार किया कि जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को सजा दी गई, वो कोई और लोग थे, और अब ये जो अपराध करना कोई और लोग हैं, तो पहले किसको सजा दे दी साहब आपने? पहली बात। दूसरी बात ये, वो पहले की हत्या के आरोपी थे, ये हत्या अलग है, ये कह रहे हैं नहीं। हाँ, मतलब आरोपी अलग अलग हो गए। मतलब पिछली बार जिनको आपने सजा दी थी, उन्होंने उनको अगर सही लोगों को सजा दे दी होती, सभी लोगों को सजा दे दी होती, तो आज की ये हत्या नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात ये कि पंकज जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि पुलिस जांच होती रहे। हमने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आत्महत्या है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस लड़की की मौत हुई। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पंकज जी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अधिकृत कर रहे हैं कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, इसमें जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो दलित समाज की बेटी की अगर संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या होती है, तो भाजपा ने उसको पहले ही डिक्लेयर कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की न्याय व्यवस्था से उसने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। लेकिन भाजपा
भाजपा के लोग उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो भाजपा कहना क्या चाहती है, कार्रवाई की है या कार्रवाई करेंगे, पहले अपराधी को पकड़ लिए थे या अभी अपराधी बाकी हैं, कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रहे हैं क्या आवाज उठाने के लिए, या ठीक है, इसका भी अपडेट देते हैं। मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी समय निकालने के लिए, और इसका अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या स्थिति है, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है और अभी आगे की संभावनाएं क्या कुछ हैं? देखिए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और राज्य सरकार कल से इस मामले में सक्रिय थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में अफसरों से बात की है, उनको तलब किया है और ये जानना चाहे कि आखिर पूरा वाकया क्या है। अगर वो युवती एम्बुलेंस में गई थी तो उसकी हत्या है या आत्महत्या है, सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। हालांकि जिस तरह से उस युवती का वीडियो आया, उसके बाद जिस तरह से बयान आए, कहीं ना कहीं आरोपियों के नाम उसमें साफ आ रहे हैं, वो पीड़ित कहती भी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और अभी सबसे अहम है कि न्याय मिलना। युवती की अगर आत्महत्या भी है, उसके चाचा की भी हत्या हुई, या जितने भी दोषी उन सबको पकड़ा जाना, उनके खिलाफ कार्रवाई होना और एक नजीर पेश करना, तो निश्चित ही क्योंकि सीएम इस मामले में खुद पूछताछ कर चुके हैं, अफसरों को तलब कर चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित ही अगर बड़ा मामला है तो या बुलडोजर चलाने तक की कार्रवाई की जा सकती है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है और जो भी इसमें दोषी है उनको पकड़ा जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अब इसमें राजनीति भी तेज है, क्योंकि निश्चित ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही कि कल अगर युवती एम्बुलेंस में गई थी तो फिर ये क्या लापरवाही हुई कि वो अगर उसने सुसाइड किया या अगर उसकी हत्या हुई, जो भी वजह है वो सामने आना चाहिए। अब देखना ही होगा कि 1-2 दिन में किस तरह का एक्शन होता है। और आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, पुलिस आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ डिटेल्स देती है जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।